जो आने वाले 16 तारीख या 17 को जो जश्न ईद मिलादुन नबी का जो जश्न मनाया जाएगा, ये 25 साल 20 साल पहले किसी ने बताया था? नहीं बताया था। इन्हीं उलमाए किराम ने मेहनत की है, बच्चों को पढ़ाया, बेटा बेटी पढ़ाया, कसम खुदा। तब नबी के नाम पे गलियों को सजाया। जुमराती साहब ने कभी नबी को देखा नहीं है, लेकिन उनके नाम पे जिंदगी भर दुरूद पढ़ते रहे, सलाम भेजते रहे। आपने रसूल से मुलाकात नहीं की, उनके नाम पे गलियों को, घरों को, दरों को सजाता रहा। रसूल से बात नहीं हुई, रसूल पे सलाम पढ़ते रहे। अब बोलो मुसलमानों, ये उलमा ने इतनी मेहनतें कर दी है क्या आपके मोहल्ले में मकतब में बैठ करके बच्चियों को पढ़ा करके ये सिखा दिया है? क्या मद रसूल का जब महीना आएगा, गलियों को सजा देना, घरों को सजा देना, दरों को सजा देना, सड़कों को साफ कर देना, फुलझड़ी लगा देना, चौक चौराहे पे झंडा गाड़ देना, सुबह सुबह नहा के निकल जाना, सर पे टोपी पहन लेना, हाथ में झंडा उठा लेना, सब मिलके कह देना कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खड़े पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तो नहीं कर सकता कि बैठिए, चूंकि तिरपाल भी नीचे भीग गया शायद ना, हाल चढ़ गया है, हाल चढ़ गया है। तो ऐसा है कि जो जहाँ है ठीक है। और दिलबर शाही जा रहे हैं, बहुत देर तक पढ़ती है भाई, इतनी देर तक नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये मोहब्बत थी आप लोगों को पढ़ दिए। और रात काफ़ी हो गई, आप लोग थक गए, ये सोचते हैं कि वहाँ झारखंडी को भी सुनना है, बस 10 20 25 26 27 28 मिनट क्यों हो सके सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, मेरे तरफ मेरे तरफ मेरे तरफ मेरे तरफ, कहीं मत देखिए। इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत सुंदर ब्यूटीफुल हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे अभी हम हैं। उससे बेहतर आप भी हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। ये नबी की बज़्म है, निस्बत है, इसलिए जहां बैठे हैं वो जगह बहुत मोतबर है। सिर्फ सुनिए, खाली सिर्फ मुसलमान आज तक सुनिए, आज भी सुन लीजिए। हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए जनाब मोहम्मद जुमराती साहब ना, और आपकी अहलिया बीवी दोनों जा रहे हैं। आपके 3 बेटे हैं ना, तीनों मिल करके भेज रहे हैं। बेटा आराम से इधर बैठो, सुनो, हल्के मत लो। बहुत अच्छा। ये जफर आलम नूरानी है, बहुत बड़े मनाजिर के साहबजादे हैं। जी हाँ, मौलाना अलीमुद्दीन साहब मधुपुरी आप सुने होंगे। बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है, इसको बोले थे टाइम तो उस टाइम में नहीं मिल पाया, शायद हमी या बारिश हो रही थी, और मौसम बारिश की है तो होनी चाहिए, मौसम है तो होनी चाहिए। बस थोड़ी देर इधर गया, इधर आप लोग कहाँ देख रहे हैं? गाड़ी, जहाज की गाड़ी आप लोग इस तरह देख रहे हैं, लगता है दिलबर शाही आखिरी बार देख रहे हैं। माशाल्लाह, मुझको देखिए बहुत अच्छा पढ़ के गए हैं, बहुत अच्छा। हाँ, यही शायर अगर कलकत्ता से डायरेक्ट आता, बम्बई से डायरेक्ट आता तो 25 30 40 हजार तक लेता। सही बता रहा हूँ।
और गिरिडीह इलाके में जितने शोरा और खुतबा हजरत पूरा हिंदुस्तान छाया हुआ। अभी जमशेदपुर में नहीं देखे कायदे अहले सुन्नत के उर्स मुबारक के मौके पे अख्तर काशिफ साहब ने क्या हंगामा मचाया। सफर बहुत लोग करते हैं, धर धरो नाम बड़ी बढ़िया, धर धर। यहां से जमुआ गिरिडीह कहां कहां जाते हैं, कोई बॉम्बे गुजरात सूरत मद्रास, सफर बहुत करते हैं। कोई गुजरात कोई ससुराल। लेकिन हमारे जुमराती भाई साहब जा रहे हैं सफर, जिंदगी भर दुआ कर रहे थे कि सफर हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था। सफर हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था। नजर में वो समा शामों सेहर होता तो अच्छा था। नजर में वो समा शामों सेहर होता तो अच्छा था। और तस्वुर में दरे अक़दस पे यूं तो रोज जाता हूं। माशाअल्लाह। तस्वुर में दरे अक़दस पे यूं तो रोज जाता हूं। हकीकत में कभी ऐसा सफर होता तो अच्छा था। हकीकत में कभी ऐसा सफर होता तो अच्छा था। और उड़ाने भर के हम आका के कदमों में पहुंच जाते। हमारे बाजू में ऐसा पर होता तो अच्छा था। हमारे बाजू में ऐसा पर होता तो अच्छा था। और क्या करता नजारा गुंबद खजरा का मैं हरदम वहीं पे अपना एक छोटा सा घर होता तो अच्छा था। वहीं पे अपना एक छोटा सा घर होता तो अच्छा था। और दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आप हम सुभान अल्लाह फोटो देखे हैं, गुंबद खजरा तस्वीर देखे हैं कैलेंडर में, लेकिन जनाब मोहम्मद जुमराती साहब वहाँ जा रहे हैं जो सामने गुंबद खजरा होंगे और जबान से गुनगुनाएंगे, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह। देखिए माँ बाप अगर हैं आपके पास तो जिस तरह इनके बेटों ने किया आप भी कीजिए। माँ बाप वहां से लौटेंगे, आप माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लेंगे, एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। लेकिन हजरत आजकल पैसा जहाँ होता है, मुसलमान के पास रुपया टका कौड़ी पैसा जमा हो गया तो वो गुंबद खजरा नहीं जाता है, शोरूम जाता है। शोरूम जाएगा। सही बता रहा हूँ। गाड़ी खरीदता है बड़का मोटका टरवा KTM, ज्यादा पैसा हो गया थार, फिर डेगची, फिर प्लेट, क्या क्या खरीदेगा देखो। हाँ, काश उन्हीं पैसों में से कुछ कटौती करके अगर माँ बाप को भेज दिए होते। अरे दुनिया हाजी कहे या ना कहे, दुनिया उसे अदब करे या ना करे, आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जिस पर सरकार की शफाअत वाजिब होगी वो जन्नत का हकदार। वाह भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और एक बात सुनिए, थोड़ी देर बोल दे। आप लोग कवरेज एरिया के अंदर है कि नहीं? नेटवर्क क्षेत्र से बाहर नहीं ना, वरना इस टाइम में तकरीर करते हैं तो अगर चूंकि लोग नींद की खुमार अंदर चला जाता है। अगर कुछ कहते थे जैसे का मौलाना इसी 2 बजे रात तकरीर कर रहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो सुन रहा था दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो चूंकि इस टाइम में तकरीर बड़ी मुश्किल होती है, आप कुछ तवज्जो दे। तवज्जो वो बंगाला वाला तवज्जो नहीं, बस ध्यान दें इधर मेरे तरफ, मुझको देखिए हम आपको देखेंगे। थोड़ी देर आप सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए मुसलमानों। मुसलमान आज तक सुनिए रहा, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे। इमाम बदल देंगे, जिंदगी नहीं बदलेंगे, हम लोग नहीं देखते। और आजकल सुन लीजिए, पूरे भारत के धरती में जो मुसलमान मिल करके
अपने मोहल्ले के इमाम को जो सताया जा रहा है ना, ये तनख्वाह 8,000 6,000 7,000 9,000 दे करके, ये कयामत के दिन पूरे हिंदुस्तान के सदस्य को एक दिन हिसाब देना होगा। जी हाँ हजरत, पूरी दुनिया की नौकरी में पैसा बढ़ गया है, सब जगह तनख्वाह बढ़ गई है, लेकिन इमाम की तनख्वाह पता नहीं ये कौम कहाँ किस नियत से। अभी एक जगह गए थे, 450 घर की आबादी थी उस गांव में हजरत, परसों थे कहीं पे, 450 घर की आबादी थी, और इमाम की तनख्वाह सुनिएगा 7,500। बताइए क्या कितना उठा रहा था मालूम? बोलो महीना का, बोले हम लोग महीना में एक साल में उठाते हैं 360 रुपया ये घर से, 1 रुपया डेली। सोच के देखिए 360 एक घर से ले रहा है, 20 रुपया के मंथली पड़ रहा है, यानी एक दिन में 1 रुपया एक घर से। अब जब कहिएगा तनख्वाह कमाया मासा, आप लोगों की कमाई में बरकत होती है। एक मास्टर मुझको कहा था, झारखंडी बाबा आप लोग जो कमाते हैं उसमें बरकत होती है। हमारे मास्टर साहब आप लोग को 17,000 तनख्वाह मिलती है, हम लोग को 7,000, बोले आप लोगों को 7,000 में उतनी बरकत है। हम बोले मास्टर साहब ऐसा कीजिए, अगला महीना बरकत वाला पैसा आप उठा लीजिए और आपका बगैर बरकत वाला हमको दे दीजिए। फांसी लगा ले, सही बता रहा हूँ, फुला फुला के मोहल्ला खाली कुप्पा कर दिया। आप लोग हजरत, आप लोगों की कमाई में बरकत है। एक हमने कोई इमाम से पूछा, एक आदमी, हजरत आपका बचवा कितना बड़ा हुआ है? इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा। पूछने वाला परेशान, या अल्लाह इतना बड़ा कैसे दिखाया? फिर 6 महीना बाद पूछा, इमाम साहब अरे बचवा तो बोल होलो कि ना, कितना बड़ा होलो बचवा? इतना बड़ा। फिर 1 साल के बाद पूछा, इमाम साहब लड़का कितना बड़ा हुआ? इतना बड़ा। अब पूछने वाला परेशान, या अल्लाह ये इस तरह क्यों दिखा रहा? का इमाम साहब आपको जब भी पूछते कभी इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, आखिर वजह? जब भी कोई बच्चा दिखाता कहता इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा। आप ऐसे क्या दिखाते? क्या करें हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ जुमरात छुट्टी असर नमाज के बाद होती है। असर की नमाज पढ़ाते हैं, गाड़ी निकालते हैं, घर चलते हैं। वहाँ से 27 किलोमीटर मेरा घर है। आते आते मगरिब इशा हो जाता, तब तो मेरा बचवा सूख जाता है। तो मेरा बचवा जब सो जाता है तो हम उसको सुतले खटिया में देखते हैं, और जुमा पढ़ाने लिए भोरे निकल जाते हैं, बचवा सुतले रहता है, तो सुतले सुतले बचवा देखते हैं, है ना। इसीलिए हम इस तरह करते हैं कि हम कभी बचवा खड़ा देखबे कि हमेशा खटिया में पढ़ा देखे। ये इमाम की दर्द है। बताइए मुसलमानों, आपने एक सप्ताह में एक दिन छुट्टी, यही औलमा किराम की जात है जो आने वाले 16 तारीख या 17 को जो जश्न ईद मिलादुन नबी का जो जश्न मनाया जाएगा, ये 25 साल 20 साल पहले किसी ने बताया था? नहीं बताया था। इन्हीं औलमा किराम ने मेहनत की है, बच्चों को पढ़ाया, बेटा बेटी पढ़ाया, कसम खुदा। तब नबी के नाम पे गलियों को सजाया। जुमराती साहब ने कभी नबी को देखा नहीं है, लेकिन उनके नाम पे जिंदगी भर दुरूद पढ़ते रहे, सलाम भेजते रहे। आपने रसूल से मुलाकात नहीं की, उनके नाम पे गलियों को, घरों को, दरों को सजाता रहा। रसूल से बात नहीं हुई, रसूल पे सलाम पढ़ते रहे। अब बोलो मुसलमानों, ये औलमा ने इतनी मेहनतें कर दी है क्या आपके मोहल्ले में मकतब में बैठ करके बच्चों को पढ़ा करके ये सिखा दिया है? क्या मद रसूल का जब महीना आएगा, गलियों को सजा देना, घरों को सजा देना, दरों को सजा देना, सड़कों को साफ कर देना, फुलझड़ी लगा देना, चौक चौराहे पे झंडा गाड़ देना, सुबह सुबह नहा के निकल जाना, सर पे टोपी पहन लेना, हाथ में झंडा उठा लेना, सब मिलके कह देना कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या कहना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन। इसलिए बेटा बेटी पढ़ाओ। आज मुसलमान के बच्चे स्कूल से दूर, मकतब से दूर, हर गांव में मकतब होना चाहिए, हर गांव में, हर गांव में मकतब हो। जब तक मुसलमान के गांव में पढ़ाई थी, मकतब था, लाइब्रेरी थी, किताबें मिलती थी, पढ़ता था। मुसलमानों याद रखना, जिस मोहल्ले में किताब की दुकान होती है उस मोहल्ले के लोगों का दिमाग बढ़ता है।
जिस मोहल्ले में मकतब है वहाँ के लोगों का दिमाग बढ़ता है, जिस मदरसे में स्कूल में पढ़ाई होती है वहाँ के लोगों का दिमाग बढ़ता है। लेकिन जिस मोहल्ले के दुकान के बजाय होटल रहे, और जब मुसलमान होटल में बैठने लगे तो अब दिमाग नहीं बढ़ेगा, मुसलमान का पेट बढ़ने लगा। इसलिए दिमाग बढ़ाओ, पेट मत बढ़ाओ। इसलिए अपने बच्चों के हाथ में किताब पोथी दे दो ताकि वो बेटा जवान होगा, अपनी कमाइयों का हिस्सा बाप माँ को मिला दे करके कहेगा जाओ आप गुंबदे खजरा देख लेना। भाई मोहब्बत क्या है, इश्क क्या है? हम लोग बोलते हैं बिलाल बिलाल से पूछ, हेते बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयद नहीं थे, हबशी थे, पढ़ा नहीं था, अनपढ़ था, गोरा नहीं था, काला था, आजाद नहीं था, गुलाम था, अमीर नहीं थे, गरीब थे, लेकिन बिलाल का मकाम इतना बुलंद था, वो मदीने के गलियों में चलते थे तो आवाज जन्नत के गलियों में मिला करती। यह है बिलाल का मकाम। लेकिन आज का नौजवान, बेटा रे तुम लोग इधर उधर कहा जा रहा रे, वहां भीग गया है ना,